तो जय साथियों, आपके सामने फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग खास करके सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के सिलेबस के ऊपर है। सिलेबस तो बस वीडियो में पूरा बने रहे लास्ट तक। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल आपके चैप्टर वाइज चैप्टर बताए जाएंगे कि मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस से कितना क्वेश्चन, परसेंटेज से कितना क्वेश्चन, एवरेज से कितना क्वेश्चन, रीजनिंग में सारे क्लॉक, एंटी क्लॉक, जितने भी आपके डायरेक्शन, पजल, सबसे बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपके हिंदी भी हो गए, समाज, संज्ञा, संधि, विषय, आपके जीकेजीएस भी हो गए, साइंस के पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस वीडियो में बने रहें। और ये वीडियो आपके, मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि यूट्यूब पे सबसे मोस्ट वीडियो हो गए। इस टाइप का वीडियो यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपकी बस इंट्रोडक्शन के लिए ये चीज मैं स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट में वो भी मेंशन करूंगा। तो बस वीडियो में बने रहें। और वीडियो बड़ा नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने सब कुछ पहले से लिख के रखा हूँ। इसको मिटाने के बाद मैं वीडियो को वहां से मैं कट कर दूंगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन में सब्जेक्ट नेम हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ मार्क्स हो गए। सबसे पहले देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सभी को पता है, लेकिन मैं फिर से मैं कोई भी चीज बताने की कोशिश करता हूँ तो शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम, देख सकते हैं आपकी जनरल रीजनिंग आपके 25 हो गए। उसके बाद फिर आपके मार्क्स 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एलिमेंट्री एंड मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश या हिंदी में से दोनों में से कॉमन होता है, दोनों भी 25-25 का होता है। ये भी 25-25, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नीचे यहाँ देखिए नोट में मेंशन कि क्वेश्चन टाइप ऑफ एमसीक्यू हो गया, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट है, आप देख सकते हैं 2 आवर्स का पेपर होता है। ये मोटा मोटी आपके सिलेबस का एक पार्ट हो गया। उसके बाद कौन से चैप्टर में जीके जीएस में, मतलब जो कि ये रीजनिंग में कौन से मतलब चैप्टर में कितने कितने मार्क्स पूछते हैं किससे, वो डिटेल्स में बताऊंगा। जनरल अवेयरनेस में कौन सा चैप्टर से कितने कितने मार्क्स पूछते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैथमेटिक्स एलिमेंट्री से कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर वाइज वो बताऊंगा। इंग्लिश हिंदी का बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आगे वीडियो को लेके चलता हूँ। देखिए देख सकते हैं आप, आपके बोर्ड पे मेंशन मैंने कर दिया हूँ सारा। मैंने पहले डिटेल्स पहले मैंने रीड कर लिया था, सभी को मैंने एक डायरी में मेंशन कर लिया था। उसके बाद ही मैं आप लोग सामने बोर्ड पे मेंशन किया हूँ। तो चलिए मैं अब इस पे मार्क्स इंक्लूड में कर देता हूँ। देख सकते हैं पहले करंट अफेयर आपके हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल में। तो ये आपकी चलिए तो 4 से 5 क्वेश्चन इसको में से पक्का रहेंगे आपके 100%। 4 से 5 क्वेश्चन, इस चीज को गांठ बांध ले आप। 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पक्का रहेंगे। उसके बाद साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज की बात की जाए तो इससे भी कम से कम आपके पास क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि साइंस का वेटेज आपके ज्यादा रहते हैं सीएसएफ फायरमैन में, ठीक है पास। उसके बाद अवार्ड एंड देख सकते हैं ऑनर्स, इसमें अवार्ड एंड ऑनर्स में इससे क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन डालते भी है और कभी कभी नहीं डालते हैं, लेकिन डालते हैं तो मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन 1 से 2 के बीच में इसमें आपके रहेंगे। इस चीज का आप ध्यान दें। अवार्ड एंड अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट डेज आपको पता है, दिवस, ये दिवस, जल दिवस, थल दिवस, मतलब कि वायुसेना दिवस, आपके ह्यूमन राइट्स डे, ये सभी करके आपके। तो इसमें मान के चलिए तो इसमें क्वेश्चन आपके 1 से 2 इसमें भी देखने को मिल जाएंगे आपकी। ये डे वाला में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन। और फिर एब्रिविएशन इसमें देखिए आप देख सकते हैं, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन डालते हैं तो इसमें भी आप रेशियो रख सकते हैं, क्वेश्चन 2 का रेशियो रख सकते हैं। उसका बुक्स एंड ऑथर में देख सकते हैं, तो बुक्स एंड ऑथर में कितना मैंने मेंशन किया था, इसमें भी क्वेश्चन 2 का। देखिए अगर इससे इससे क्वेश्चन अगर उठाएगा तो फिर इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा, और कभी कभी दोनों से उठाएगा तो क्वेश्चन का मार्क्स कम कर देगा, इससे भी एक रहेगा इससे भी। अगर एक से उठाएगा तो 2 क्वेश्चन दे देगा, इस चीज को समझिए। उसका मेजर एंड ऑथर में आप देख सकते हैं, मेजर और ऑथर में कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आपके रहते हैं, ठीक। उसका मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स न्यूज, इकोनॉमिक वाला न्यूज जो होता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, इसमें भी कभी कभी आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आपके आ जाएंगे। उसके बाद बजट्स एंड 5 ईयर प्लान, बजट आपके 5 ईयर प्लान में इसमें भी आपके क्वेश्चन की लेवल आपकी 2 से 3 रहेंगे संख्या। स्पोर्ट्स ईटीसी में आपके चलते हैं तो 2 से 3 इसमें भी है। अब देखिए अभी सभी का अगर आप मार्क्स टोटल जोड़ोगे, टोटल
तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। हो कितने रहे वो मैं देखिए आपको जोड़ के बताता हूँ। 4 क्वेश्चन इससे 9, 10, 11, 13, 15, उसको 17, 20, 2 22 और 2 24। लेकिन कहीं कहीं 3 से 4 मेंशन किया हुआ है, कहीं से 1 से 2 मेंशन किया हुआ है, तो उस चीज को लेकर आपके 25 करेक्ट हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं? 25 आपके करेक्ट हो रहे क्वेश्चन। इस चीज को अब फिर से मैं गिन लेता हूँ। 4 से 5 यह मेंशन किया हूँ, लेकिन काउंटिंग में 4 करता हूँ। 5 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2, इस चीज को मैंने मेंशन किया हूँ। तो उस हिसाब से 25 क्वेश्चन आपके पूरा अराउंड में आपके आ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। करेंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल से आपकी 4 से 5 क्वेश्चन, उसका साइंस एंड इन्वेंशन से आप डिस्कवरीज इसमें मिला दिए तो 5 क्वेश्चन आपके अवार्ड्स। अगर इसकी लेवल अगर आपके क्वेश्चन में कम करते हैं, इसके अगर लेवल क्वेश्चन की 2 से 3 करते हैं, तो फिर यहाँ क्वेश्चन की लेवल बढ़ जाएगी, साइंस की मात्रा बढ़ जाएगी। ये चीज को दिमाग में रखें। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में 1 से 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज अगर ये नहीं देंगे तो फिर यहाँ के क्वेश्चन की बढ़ जाएगी संख्या, 3 पूछ देंगे, 2 से 3 कभी पूछ देते हैं। उसका एब्रिविएशन में देख सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन है, अगर यहाँ से नहीं उठाते तो बुक्स एंड ऑथर से उठा लेंगे। फिर उसका मेजर एंड ऑथर में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए। मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स न्यूज 3 से 4, उसका बजट एंड 5 ईयर्स प्लान में 2 से 3 हो गए। स्पोर्ट्स ईटीसी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका हो गया पार्ट 1, आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 हो गया जनरल अवेयरनेस का। उसके चलिए पार्ट 2 लेके आते हैं, तो बस वीडियो में बने रहें। तो देख सकते हैं मैंने हिंदी का पार्ट्स मेंशन कर दिया है, देख सकते हैं जनरल हिंदी आप ऊपर देख सकते हैं, जनरल हिंदी, उसका पार्ट 2। अब ये क्वेश्चन का जैसे पूछने का लेवल जो होता है ना, मतलब आपके पार्ट जो होते हैं जैसे एग्जाम में, तो ये मत समझिए कि पार्ट 2 में ही हिंदी रहेंगे, ऐसा नहीं। लास्ट पार्ट में 4 में भी हिंदी हो सकते हैं। एग्जाम में 25-25 का पार्ट होता है ना, उसमें हो सकता है पहले जीके जीएस आ जाए, फिर मैथ्स आ जाए, उसके बाद फिर रीजनिंग आ जाए, फिर हिंदी आ जाए। इस तरीके से आपको लास्ट पार्ट में भी हो सकता है। तो इस चीज को आप ये मत ध्यान में रखिए कि पार्ट 2 में। चलिए समास, समास से आपके क्वेश्चन 2 से 3 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद लिंग, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद फिर देखिए गद्यांश आधारित प्रश्न, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके तत्सम तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आपके 2 रहेंगे। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन आपके 1 से 2 रहते हैं। वचन, वचन से भी देख सकते हैं आपके क्वेश्चन 1 से 2 रहेंगे। उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन 2 हो गए। अलंकार से भी देख सकते हैं 1 या क्वेश्चन 2 हो रहेंगे। अनेक वाक्य के लिए अनेकार्थी शब्द, इसको डैश लेकर मैं इधर लिख दिया हूं, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां से क्वेश्चन आपके 2 से 3 रहेंगे। ठीक है, शुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को लेकर इसके क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 रहेंगे। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो 3 भी कभी कभी मैक्सिमम पूछ देते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से तो 2 पक्का रहेंगे आपके। उसके बाद फिर वाक्यांश के लिए शब्द, वाक्यांश के लिए भी शब्द आपके 2 क्वेश्चन से पूछे रहेंगे। अब मोटा मोटी आपके 25 क्वेश्चन पूछते हैं, 25 क्वेश्चन। अब हम कितना मेंशन किए उस चीज को गिनते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 12 13 14 16 18 20 और 2 22 हो रहे हैं। मोटा मोटा फर्स्ट वाले में जो वैसे 22 पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 से 3 का वेटेज है, 2 से यहाँ भी 3 का वेटेज है, 1 से 2 का वेटेज है, 1 से 2 का वेटेज है, यहाँ भी 1 से 2 का है, यहाँ भी 1 से 2 का है, तो यहाँ भी 2 से 3 का है। तो मेरे 22 आ रहे हैं मेरे काउंटिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन 2 से 3, 2 से 3 जहां है उस हिसाब से आपके 25 से प्लस हो जाएंगे। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मैं बीच का पूछ रहा हूँ, कभी 2 भी पूछ सकते हैं, कभी 3 भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज को ये आप डॉट में मत रखें कि ये जोड़ने में मेरा 22 ही हो रहा है, कभी कभी 3 भी मेंशन है, कभी कभी 2 भी मेंशन है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखें। तो 20 क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन परफेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपके हिंदी का आपके वेटेज हो गया। मैं फिर से
समास 2 से 3, लिंग 2 से 3, गद्यांश आधारित प्रश्न 2, उसका तत्सम तद्भव 2, पर्यायवाची 1 से 2, वचन 1 से 2, विलोम शब्द में 2, अलंकार में 1 से 2, उसके बाद फिर अनेकार्थी शब्द में भी 1 से 2 है, मुहावरा लोकोक्तियां 2 से 3, शुद्ध अशुद्ध वाक्य में 2 से 3, उसके बाद संधि विच्छेद 2, उसके बाद वाक्यांश के लिए शब्द 2। तो इस चीज को आपने दिमाग में रखें कि क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर से टच होंगे, आपके पूरा सिलेबस पर आपकी टारगेट होनी चाहिए, तभी आप इजी। जो कैंडिडेट सोच रहा है कि बस मैं ऊपर ऊपर पढ़ के क्वालिफाई कर लूं जैसे फायरमैन, उसके लिए बिल्कुल असंभव है। मैं लिख के बोल देता हूं, आपकी पूरा चैप्टर पर आपकी कमांड होगी, तभी आप 25 में आपके मार्क्स 24 आप उठा पाओगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, 24 मार्क्स ऑफ 25, इस चीज को आप अचीव करने के लिए पूरा चैप्टर पे आपको कमांड करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो देख सकते हैं आप पार्ट 3 भी आपके आ गए मैथमेटिक्स का। सभी पर मैं मार्क्स मेंशन कर देता हूं। उसके बाद देख सकते हैं आपके एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ में आपके 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज 3 से 4 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यहां भी 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से आपको देखने को मिल जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके देख से डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से है। 2 क्वेश्चन पूछेंगे और नहीं तो 1 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकते हैं। रेशियो देखिए, रेशनल प्रोपोर्शनल से आपके 3 से 4 क्वेश्चन है। क्योंकि मैथमेटिक्स का जड़ तो यही आपके 3 चैप्टर है, क्या क्या है वो लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद देख सकते हैं आपके डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। शांत जो 10th क्लास में पढ़ना है, शांत अशांत, वही चीज है यहाँ। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ भी। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से भी यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम 3 से 4 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस, एज प्रॉब्लम, देखिए मैं ये जो चीज मेंशन किया हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन करना है मेरे को, 3 से 4। उसके बाद एलिगेशन, 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 मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। दूध और पानी का अनुपात या फिर नमक और चीनी का अनुपात, इस चीज का ऐसा पूछ देता है एलिगेशन। एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपके चलते हैं एवरेज। एवरेज, एवरेज से भी क्वेश्चन कभी उठाते हैं। देखिए इसमें भी क्या है ना, एवरेज से क्वेश्चन कभी उठाएंगे तो एवरेज से उठाएंगे तो फिर एक चैप्टर और है उससे नहीं उठाएंगे। एवरेज से उठा लेंगे तो फिर एज से नहीं उठाएंगे। लेकिन इस चीज को मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन इस 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट योर चैप्टर। लेकिन आपको पढ़ना तो सभी है, पढ़ना तो सभी है। मानते कि अभी इससे अगर क्वेश्चन उठा लिया, उसके बाद फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन से नहीं उठाया, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन उठा लिया, एवरेज से नहीं उठाया, तो उस चीज को मेंशन ये नहीं है कि उसको एक्सकीप करना, उसको भी पढ़ना। उसके बाद देख सकते हैं आपके एसआईसी या सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कभी कभी आपके सिंपल इंटरेस्ट पूछ देंगे कि 400 रुपये का वार्षिक 6 साल के लिए 4% के रेट से साधारण ब्याज कितना हो गया, ये क्वेश्चन हो गए। कभी क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि 2 साल का दोनों का डिफरेंस पूछ देते हैं। तो इस चीज का आप एक बार देख सकते हैं। अब मार्क्स तो 25 होने चाहिए क्वेश्चन, अब मैं जोड़ता हूँ कितने हो रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लो। 5, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 21 और 3 आपके कितना हो गए 24, 24 और फिर आपके 26, 27 और 29। मेरे अकॉर्डिंग 29 आ रहा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 29 आ रहा है। अब इसमें है क्या
कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो फिर इस चैप्टर से नहीं उठाएंगे, ऐसा ऐसा है। एक और भी क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन से आप क्वेश्चन उठाएंगे तो फिर अगर नहीं उठाएंगे तो ऐसे करके क्या है ना कि आपको चैप्टर पढ़ना है, अगर इस चैप्टर से उठाएंगे तो 2 क्वेश्चन पूछ देंगे पक्का। जो ग्राफ वगैरह ऐसे रहता है कि चीनी का मोल ऐसे खपत हो गया 4 साल बाद, ऐसे करके जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है वही डाटा इंटरप्रिटेशन से आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपके 29 आ रहे हैं, कहीं कि 29, तो उस चीज को लेकर नहीं आपको ध्यान देना कि 25 तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये तो 29 बता रहे थे। इस चीज को ऐसा नहीं है। कभी क्या है, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन मेंशन किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन मेंशन किया होगा, तो 2 क्वेश्चन भी यहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बीबीआई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। उसके बाद देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज भी, और उसके बाद फिर रेशियो प्रोपोर्शनल इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर आपके मतलब सिलेक्शन के हिसाब से चले तो सारा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो सभी पड़ेगा। अगर जो कैंडिडेट्स पूरा सिलेबस पर अगर कमांड है जिसका, अगर पूरा सिलेबस पर कमांड है तो इजिली वो आप 24 अचीव कर सकते हैं 25 में। लेकिन ऐसा ऐसा 30 मार्क हाँ भी है जो 25 भी अचीव कर लेते हैं 25 में, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब जो कैंडिडेट्स 24 और 25 एवरेज ला रहा है, 22 प्लस जो ला रहा है उसका सिलेक्शन होने के चांस, मैथ में जब इतना स्कोर कर रहा है तो उसको माइंड ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इस तरह से तरीका से देख सकते हैं आपके मैथ का सिलेबस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो देख सकते हैं आपके रीजनिंग का जनरल इंटेलिजेंस, आपके रीजनिंग का पार्ट 4 आपका आ गया है। देख सकते हैं आप पार्ट 4। उसके बाद मैं सारा आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देख सकते हैं ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन, शीला उसकी बहन पिता ऐसे करके आपको जो भी मेंशन किया हो रहा था उस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। एनोलॉजी, एनोलॉजी में आपके सब रिश्ता आपको पता ही है, आम को इमली कहा जाए, इमली को कटहर कहा जाए, तो किस कौन सा फल का साइज बड़ा होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2 इसमें हो गया। डायरेक्शन, कोई ए बी सी एक कैंडिडेट है, उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ घूम के 2 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ के 5 मीटर चलता है। तो इस तरीका से क्वेश्चन वो पूछते हैं। इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ देंगे। उसको क्लॉक एंड कैलेंडर देखिए मेंशन किया गया है दोनों चैप्टर। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक होता है, इसमें क्लॉक में ही कैलेंडर मेंशन किया गया, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हो गए। कोडिंग डिकोडिंग में आपके में भी वही है कि 70 78 को इस तरीके से लिख रखा है, तो फिर उस साइड से कितना होगा, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन। नंबर सीरीज 3 से 4, अल्फाबेट सीरीज 2 से 3, अर्थमेटिक रीजनिंग 1 से 2, नॉन वर्बल रीजनिंग आपके 2 से 3, और फिर नंबर रैंकिंग 1 से 2। बोलता है कि नीचे से चलते बाएं तरफ से 18वां, तो दाएं तरफ से कितना होगा सीता, और फिर दोनों के बीच से का स्थान बदल दिया जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको होता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद डिजाइन मेकिंग आपके देख सकते हैं 1 से 2, क्यूब एंड डाइस पासा घन और पासा, एम्बेडेड फिगर अब 2 से 3, उसका मिरर एंड वाटर इमेज 1 से 2। अब देखिए आपके क्वेश्चन तो 25 है। अब मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा देख सकते हैं, 1 2 3 यानी कि 4 हो गए, 6 3 9 3 12 15 16 18 19 20 21 और 2 23 1 24 हो रहे हैं। मैं इस टाइप से गिनूं तो 24 आ रहा है। हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दे, ये भी हो सकता है। 2 से 3 मेंशन किया, हो सकता है 3 पूछ दे, 3 से 4 इसमें भी हो सकता है। तो इस चीज को आपने देखिए कि मेरा काउंटिंग 24 ही आ रहा है, इस चीज को आप दिमाग में मत रखें। लेकिन आप इस चीज को दिमाग में रखें कि सारा चैप्टर पे ही कमांड होनी चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को पूरा चाट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पूरा इसको रीड कर जाते हैं, इसको भी रीड करते हैं, चलो इसको भी रीड कर लेते हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं, चलो सारा चैप्टर को आप रीड किए यहाँ तक, ये लास्ट 2 चैप्टर को आपने रीड नहीं किया, यानी प्रैक्टिस नहीं किया, ये 2 चैप्टर का जो क्वेश्चन था वो सोल्व नहीं हो पाया किसी कारण बस। आप 25 क्वेश्चन नंबर 25 आप उसमें 20 ही लेकर आए। तो आपको इस चीज को कमांड होनी चाहिए कि ऑल चैप्टर को आपको रीड करना, ऑल चैप्टर को प्रैक्टिस करना है,
तभी आप 25 में आप 24 अचीव कर सकते हो। और 30 मार्क, हाँ, जो भी बहुत कैंडिडेट एक्सपर्ट कैंडिडेट है जो 25 भी अचीव करते हैं, उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है। तो ये रहा आपका यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो आपके सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के सिलेबस को लेकर। मैं दावा करता हूं कि ऐसी वीडियो आपके यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कोई लोग अगर मेंशन भी किया होगा तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये नहीं बताया होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछेंगे। और वीडियो कैसा लगा हमें मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मत बताओ। लेकिन आप लोग को मैं मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि वीडियो देखकर अगर कुछ सीख मिला है तो जरूर मेरे को बोलिए कि हाँ भैया आपकी वीडियो से कुछ सीख मिला है। और बाकी आप लोग को मोस्ट वेलकम है, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। एग्जाम की डेट बाकी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी आपको। तो चलिए, ये रहा आपका वीडियो। कैसा लगा वीडियो? तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।